हम पहले रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे और फिर अपने एक्सपर्ट ओपिनियन। ओह यस, पाकिस्तान टीम ने काफ़ी मेहनत किया है इसके पीछे और काफ़ी यूनिट जैसी टीम है। देखिए नेट में हमारे पास तो शाहीन, नसीम और रौफ तो है नहीं, तो हमारे पास जो बॉलर्स हैं हम उसी को लेके प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी क्वालिटी बॉलर्स हैं तीनों, और तीनों अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब इतने साल से खेल रहे हैं तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस को यूज़ करके उनके सामने खेलना है। इट इज़ एज सिंपल। सॉरी, मेरे पास इससे रिलेटेड एक सवाल आ गया, फिर मीशा इसके बाद फौरन आपका सवाल आ जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था मोहसिन साहब कि आपकी मौजूदगी का फायदा मैं हमेशा उठाता रहता हूं और आज भी मैं उठाना चाहूंगा। अभी रोहित शर्मा ने बताया कि जी हमारे पास नेट में नसीम नहीं है, शाहीन नहीं है, तो रऊफ भी नहीं है, तो हम जो थे उन्हीं के साथ हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जब पहले ये क्रिकेट खेली जाती थी, कभी ऐसा हुआ है कि ग्राउंड प्रैक्टिस के दरमियान आपके बॉलर्स ने इंडिया के बैटर्स को जो है वो बॉलिंग करा दी हो, या उनके बॉलर्स आए हो आपको बैटिंग कराने, जब दोनों एक साथ प्रैक्टिस के लिए जाते हैं नेटिंग के लिए, तब कभी ऐसा कोई मौका आया? नहीं, ऐसा स्पेशली जब क्रूशियल मैच हो तो ऐसा नहीं करते। इसी के आप ये नहीं कि आप एक्सपोज कर रहे हैं, सारी दुनिया ने देखा है नसीम शाह को, शाहीन अफरीदी को, सबको लेके, लेकिन करते नहीं ऐसा नॉर्मली। एक बात आपने नोट की होगी कि बाबर ने बड़ा अच्छा बोला, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बोला, बड़े डाउन टू अर्थ बोला, ये चीज़ रखना चाहिए। उनकी तरफ से भी डाउन टू अर्थ स्टेटमेंट था। और देखिए अपना फ़हीम एंड मीशा, क्रिकेट में 2020 में ख़ास तौर पर वनडे में हर नया दिन एक नया दिन होता है। एग्जैक्टली। पास की हिस्ट्री ज़रूर काउंट करती है कि किसके स्टैट्स अच्छे रहे, कौन ज़्यादा जीता है, लेकिन वो सब धुल जाते हैं अगर आप आज का दिन ख़राब चला गया। तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि एटलीस्ट बाबर ये कहेगा कि भाई आज का हम भूल दें, आज के मैच पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और आज का मैच फाइनल नहीं है, लेकिन ये मोरल बूस्टर है। मोरल बूस्ट करेगा जब हम इंशाल्लाह अच्छा खेल के। और मैं फिर एक बात कहूँगा, दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, बहुत तगड़ी टीम है दोनों। हमारी टीम किसी से कम नहीं है, उनकी टीम भी अच्छी है। और नसीम शाह और वो कह रहा है अगर शाहीन और वो नहीं है रऊफ उनके उसमें, उनके पास देखिए ये होता है इस तरह कहना हमारे पास तो कमज़ोर टीम है हमारी, पता है उन्होंने मैच हरा दिया। इस चीज़ को कभी आप उससे वो ना करें। मैं बिलीव करता हूँ कि हर दिन, और टेस्ट मैच में क्या होता है 5 दिन में आपको कम बैक के चांसेस बहुत होते हैं, वनडे में भी होते हैं कंपेयर टू T20। लेकिन T20 में तो एक दफ़ा आप लुढ़क गए ना, T20 तो बस फिर उसमें बहुत मुश्किल और पावर प्ले है पूरा, कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि दोनों ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, बड़ी मॉडल स्टेटमेंट दी है। बहुत खुशी हुई ख़ासतौर पे बाबर को देख कर, इस तरह उसने एक प्योर मॉडेस्टी के साथ एक ट्रू प्रोफेशनल क्रिकेटर की उसने बात की है। तो यहाँ पे मैं अपने बस ये कहूँगा, दोनों टीमें टक्कर की हैं, शाहीन अफरीदी नहीं है वहाँ। देखिए मैं आपको बताऊँ मेन डिफरेंस क्या है, कि शाहीन अफरीदी, नॉट नसीम, नॉट रऊफ, मीडियम पेसर्स और मीडियम फास्ट तो उनके पास भी हैं। बुमराह है ठीक है जी, उसके अलावा भी जो उनकी हार्दिक पांड्या वाली कमाल के बॉलर्स हैं ये, और दूसरे भी जो उनके पेस अटैकर्स हैं, तो अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं बस एक चीज़ चाहूँगा, इंशाल्लाह आई होप ऐसी होगा कि बाबर तो फील्ड में भी होगा, जाके फील्ड में भी एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहले कोच के साथ करते हैं, कोच और कैप्टन इनको ये बात बता दे, एक एक बॉल पे जान मारना है 100%, जान मारो 100%, खुदा न खास्ता उसके बाद रिजल्ट अच्छा नहीं आता, इसका मतलब अल्लाह को मंजूर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अल्लाह ये कहता है तुम अपनी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बेशक। तो अगर हम जान मार के खेलेंगे, आई एम वेरी श्योर कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।